नमस्कार साथियों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के कुछ चुनिंदा सवाल को देखेंगे। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा को 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई है, संघाई चीन में। नेक्स्ट, पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट, मालगुडी डेज के रचनाकार यानी लेखक कौन है? तो R.K. नारायण। नेक्स्ट, इसमें एशियाई खेल 2026 में जो होगा वो कहाँ होगा? 20वीं एशियाई खेल 2026 में जापान में होगी। नेक्स्ट, मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गए कौन? मार्स रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? अच्युता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट, भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के जो है 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 33 का ए, अनमोल रमेश बाबू। नेक्स्ट, 34, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1917 में। और 1916 में पटना हाई कोर्ट का। नेक्स्ट को देखते हैं। चित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाला, ना कि ऊंचाई को। गहराई को बोलेगा तो आइसोबार, अगर वही बोलेगा ऊंचाई को तो फिर आइसोहिप्स करता होता है। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के महीने में होते कब? जून के महीने में, क्योंकि 21 जून के समय मतलब कर्क रेखा के आसपास सूर्य लंबा मतलब चमकते, उसी समय के शुरुआत होते ग्रीष्मकालीन संक्रांति के। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत काल में तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उल सिराज। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश निकालकर कहाँ भेजा था? रंगून। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था? जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1904 में, कर्जन के काल में। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले के रचनाकार कौन है? सतनार। नेक्स्ट, किसने कहा था भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हो गए? यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। बिहार में लोकसभा की सीट 40 है, तो पूछ रहा है कि क्या जी राज्यसभा की सीट 16 है। 66 का 4। 67, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति, ना कि राष्ट्रपति बोला, चुनाव की पद्धति किससे ले लिया गया? तो यह आयरलैंड से अपनाया गया है। शिमला समझौता भारत और चीन के बीच हुआ है। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। नेक्स्ट, खासी भाषा किसमें सम्मिलित? खासी भाषा किसमें सम्मिलित? यह जो लग रहा किस है? उत्तरी पूर्वी राज्य की तरफ है, तो देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा होता है। तो यह ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल के मान से खड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, 71 का। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 D3 में किया गया, बिल्कुल सही है। लेकिन 343 ये 334 नहीं, यहाँ के 243 में ही है पंचायती राज, इसलिए केवल एक सही। 73 का 1। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया गया? कौन सी समिति था? लकड़वाला समिति था, लकड़वाला।
जिसको एक तरह से लकड़बग्घा की तरह करके मतलब याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सा सही नहीं यानी कि कौन सा गलत है। ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए यानी कि अच्छी एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होता, बिल्कुल एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी दोनों होता है, ए और बी। बी रुधिर वाला व्यक्ति ए रुधिर वाले व्यक्ति को नहीं दे सकता, बिल्कुल सही नहीं देगा, सिर्फ बी वाला किसको देगा, बी को देगा। रुधिर वर्ग का निर्धारण रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर नहीं, एंटीबॉडी के आधार पर नहीं होता है, एंटीजन के आधार पर होता है, यही गलत हो गया। नेक्स्ट, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते, उससे क्या कहते हैं, कण कहते हैं, कण यानी कणिका। ठीक है, आगे। टॉर्चों, सर्चलाइट तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है, बल्ब जो लगा होता है फोकस के एकदम नज़दीक है, फोकस के एकदम नज़दीक, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट होता है। नेक्स्ट, सही कथन पहचान कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध सभी सूचालकों के लिए समान होता है, सभी के लिए कैसे, जैसे मतलब अथी होगा क्या चीज़, मतलब पदार्थ बदलेगा चेंज हो जाएगा। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर, घनत्व पर नहीं, यहाँ पर क्या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तार की प्रतिरोध की लंबाई और अनुप्रस्थ काट की निर्भर करता है, यही सही हो गया। नेक्स्ट, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा नायलॉन है। नेक्स्ट, मुक्त पतन मतलब क्या, वस्तु ऊपर से गिर रहा है यानी कि जी का मान मतलब जी त्वरण से गिरेगा यानी कि त्वरण का मान समान होगा, एक समान त्वरण वाली गति से हो गया 129 का डी। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ यानी क्या, मलेरिया क्या होता है, मच्छर से, और प्रोटोजोआ मच्छर भी आता है प्रोटोजोआ में, तो यह मलेरिया हो गया, मलेरिया मच्छर के कारण होता है मलेरिया, जो कि मच्छर आता है प्रोटोजोआ में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विद्यमान शामिल होता है, अनुप्रस्थ तरंग कौन सा, इस तरंग जो है क्या है, इस तरंग जो है, इस तरंग ही तो है अनुप्रस्थ तरंग। पी तरंग हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्राइमरी, सेकेंडरी अनुप्रस्थ। ठीक है, नेक्स्ट, रक्त में कौन सा तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं एवं प्लाज्मा में आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब क्या होता है, तैरते रहता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो क्या है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण है, ऑप्शन नंबर 4। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण कौन सा करेगा, शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण अनुमस्तिष्क। 13 और 182 में क्या संबंध है, अगर 13 गुने 13 करते हैं तो 169 से एक कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, यानी कि स्क्वायर करके उसके बाद इसको जोड़ना है, यानी कि 18 का स्क्वायर 324 प्लस 342, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सिक्स टू 9432, अगर 69 को अलग लिखते हैं और 94 को अलग लिखते हैं तो 94 में 62 को घटाते हैं तो 32 आ जाता है, उसी तरह से 81 को अलग, उसमें से 43 को घटाते हैं तो 38 आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। दर्पण का जो परावर्तन से यानी कि दर्पण से होता है परावर्तन, प्रिज्म से क्या होता है विक्षेपण यानी परिक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 3 PQRSTU यानी कि ST यानी 19 O 15 यानी कि +9 है तो 15 हो गया। फिर Q यानी कि 17,
यहाँ पर +2 है। फिर से 3 में अगर जोड़ देते हैं 9 तो आ जाता है कि 12 है, यानी कि +9 हो रहा है, उसके बाद +2 हो रहा है। तो एम में +9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 9 22, 22 में भी, उसके बाद आई में 2 जोड़ेंगे तो के, फिर एन में 9 जोड़ेंगे तो डब्लू, फिर ओ में 2 जोड़ेंगे यानी 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, यानी क्यू। तो ऑप्शन नंबर बी 59 का बी। नेक्स्ट देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 16 गुने 7 है, यहाँ पर 15 गुने भी 7 है, यहाँ 17 गुने भी 7 है, लेकिन यहाँ पर 18 गुने 7 नहीं, 18 गुने 7 होता है 126, यहाँ पर 128, असंगत यही है। 77, 14 में 3 जोड़ रहे हैं तो 17, 17 में 3 जोड़ रहे हैं तो 20, यानी 3 3 जोड़ रहा है इसमें देखते हैं होता है कि नहीं। 13 3 16, 16 3 19, इसमें भी अप्लाई हो गया। इसमें 17 17 3 20, 20 3 23 नहीं आ रहा था, ये असंगत यही हो गया सी। नेक्स्ट 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया जो कि नहीं बनेगा समूह। तब इसमें देखेंगे वो तो सबसे ज़्यादा कहाँ लिखा हुआ, उसी आधार पर करेंगे। एफ सी ई यानी यहाँ पर देखिए एफ है तो सी ई, और एफ के पहले जे, तो यानी जे हो जाएगा, ई हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि जो लास्ट में पहले जे देखे, ये कट गया, एक कट गया, ये बचा ये 2, जे ई सी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या बोल रहा, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत देखिए तो 2 और 6 नहीं होगा, तो यहाँ 6 है तो 6 नहीं होगा। फिर क्या 5 के विपरीत 3 और 6 नहीं होगा तो 3 नहीं होगा तो भी 4 और 1 में से कोई, अभी भी हमें नहीं पता चला तो फिर से हमको बनाना पड़ जाएगा। तो बनाने के लिए सिंपल एक ओपन गहन बनाइए, जो कॉमन है उसको लेकर चलिए। तो कॉमन यहाँ मान लेते 3 3, ये क्या 3 4 1 क्या क्लॉकवाइज, 3 4 1 क्लॉकवाइज, 3 5 6, 3 5 6 क्लॉकवाइज। तो क्या पूछ रहा था, 5 के अपोजिट तो 4, ऑप्शन नंबर सी 84 नंबर। एच और एस को जोड़ने से 27 होगा, उसी तरह ओ और एल को जोड़ने से भी 27 होगा, यानी कि अपोजिट अक्षर। इसी तरह से एच के साथ कौन सा आएगा, एस, और ओ के साथ एल, एस एल कौन सा ऑप्शन है, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 87 नंबर। 87 में ऊपर वाले का क्यूब करते हैं 8, 27, और नीचे वाला का स्क्वायर करते हैं तो जोड़कर ये क्या बनाता है। उसी तरह से 6 का क्यूब 216 +1 +25, यानी 6 5 11 1 12 के 2, हाथ में 1, 3 1 4, फिर 342, ऑप्शन नंबर 87 का 242, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 88 में क्या किया, 16 1 17, 17 1 18, यहाँ क्या किया 32 2 34, 34 2 36। इसी तरह यहाँ पर 3 3 जोड़ा, तो यहाँ पर क्या जोड़ा है 4 4 4, तो 4 तो क्या 72, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूरता है। 135 डिग्री घूरेगा, यानी देखिए पश्चिम इधर होता वेस्ट, इधर नॉर्थ, कितना घूर रहा है 135, 90 घूरेगा तो नॉर्थ आ जाएगा, मतलब 45 और तो क्या नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, घड़ी की दिशा में घूर गया। फिर क्या कर रहा फिर 45 डिग्री विपरीत दिशा में घूरता, यानी कि फिर से इधर आ जाता है, यानी कि नॉर्थ आ गया। तब वह उसका मुख किस दिशा में, तो
नॉर्थ की ओर यानी उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर ए। घड़ी में एक दिन में सुई कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब एंगल बराबर 0 डिग्री। घंटा और मिनट की सुई तो 12 बजे से तो होती है ओवरलैप। 12 और 11 के बीच में ओवरलैप नहीं होती, यानी कि मतलब एक चक्कर में एक बार ओवरलैप हो मतलब नहीं करती है। तो इसलिए मतलब एक चक्कर में 12 घंटा यानी एक दिन में 24 घंटा। एक चक्कर में एक बार नहीं तो दूसरा मतलब 24 घंटा में 2 बार तो नहीं करेगी, यानी कि 2 बार नहीं करेगी यानी 22 बार ओवरलैप करेगी। ऑप्शन नंबर बी। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा। राघव बोलता किसके बारे में? लड़की के बारे में। वह यानी लड़की मेरे पिता की माँ। मेरे पिता की माँ कौन होगी? दादी। दादी की बेटी फूआ। फूआ के इकलौते भाई यानी कि पिताजी। पिता की बेटी यानी बहन। बहन होगी। अब क्या कह रहा है? लड़की क्या होगी? राघव की बहन। तो राघव के पिता लड़की की माँ से क्या समझ? उनके दोनों क्या हो गए? माता पिता। दोनों भाई बहन तो क्या हो गया? माता पिता। तो पूछ रहा है कि लड़की की माँ से क्या का संबंध है? लड़की की माँ से उसका पति का संबंध है। 113 नंबर। 6 दोस्त हैं जिसमें से VUT का केंद्र की ओर मुँह है और ABC में C में 2 का केंद्र की ओर मुँह नहीं है। तो पहले एक टेबल बनाएंगे, उसमें 6 सीट लगा दी। पढ़ेंगे। VC के बाईं ओर, पता नहीं C के बारे में, अंदर की ओर मुँह है कि बाहर की ओर। उसी तरह UA के दाईं ओर, यहाँ भी नहीं पता चल पाएगा। B जो है T के बाईं ओर तीसरे स्थान। T जो VUT जो है मतलब केंद्र की ओर है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम T को बैठा दिए, तो B जो है T के बाईं ओर तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा B बैठ गया। ठीक है। फिर C T के दाईं ओर दूसरा। C जो है T के दाईं ओर पहला दूसरा, यहाँ पर बैठ जाएगा C। अब देखिए C से रिलेटेड क्या है अगला? भी C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। अगर इसको केंद्र की ओर करते हैं मुँह, तो बाईं ओर दूसरा स्थान पर तो T बैठा हुआ है, यानी इसका मुँह केंद्र से बाहर होगा। तब करेंगे भी C के बाईं ओर दूसरा, तो पहला और दूसरा यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या बोलता है? यहाँ देखिए A भी के बगल में, यहाँ पे A बैठ जाएगा। ये भी तो केंद्र की ओर है। U A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अगर केंद्र की ओर मुँह करते हैं तो है जगह खाली, लेकिन जैसे इसको मतलब केंद्र से बाहर की ओर करते हैं तो जगह खाली नहीं है, इसलिए A का मुँह केंद्र की ओर होगा। U का स्थान हो जाएगा। क्या बोला था कि इसमें से 2 का केंद्र से बाहर की ओर मुँह ABC में, तो BC का केंद्र से बाहर की ओर, A का हो जाएगा केंद्र की ओर। तो फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दक्षिणावर्त दिशा में B के सापेक्ष T की स्थिति क्या है? B के सापेक्ष T की स्थिति 2 3, क्योंकि यहाँ पर पूछ दिया क्या क्या दे दिया? दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तो ये हो जाएगा। आंसर ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर दक्षिणावर्त नहीं रहता तो लगाते भी, लेकिन आंसर ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट 1 4 9 यानी कि ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यानी कि अभाज्य संख्या। 7 के बाद कौन सा आएगा? 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11। 11 का स्क्वायर 121। उसके बाद 12 नहीं, 13। 13 का 169। ऑप्शन नंबर ए 18 का ए। नेक्स्ट यहाँ देखिए 16, यहाँ 3, यानी कि बीच वाला जो है 16 - 3 तो 13। 13 का स्क्वायर हो गया। इधर देखते हैं
18 - 7 11, 11 का स्क्वायर वो यानी यही होना फॉलो कर गया। तो ऑप्शन नंबर ए में 13 - 9 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सभी तेल बटर है। कुछ पनीर बटर है। कोई भी बटर द्रव नहीं, कोई भी बटर द्रव नहीं है। तो निष्कर्ष क्या, कोई भी तेल द्रव नहीं। बिल्कुल सही जी, जब पूरा बटर ही नहीं तो द्रव कहाँ से, तेल कहाँ से होगा। एक सही। कुछ बटर पनीर है, कुछ बटर पनीर है, हाँ यहाँ वाला बटर पनीर होगा, ये सही। सभी बटर तेल है, सभी बटर तेल नहीं, गलत। तो एक और दो निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसको देखिए क्या करना है, अर्थपूर्ण क्रम में इसको सजाना है। तो पहले क्या होता है, भूमिका का निर्धारण होता है, उसके बाद अभिनय किया जाता है, उसके बाद फिल्म की शूटिंग होती है, उसके बाद संपादन होता है, उसके बाद फाइनल फिल्म होता है। 139 का ये डिक्शनरी में इसको सजाना है। तो पहले जो भी देखिए कॉमन है, REL देखिए सब में, REL ए भी सब में है, तो सबको यहाँ तक ले काट दीजिए। अब देखिए टी से टी है सब, उसके बाद ए और ई, यानी पहले 5, उसके बाद 3, 5 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 और 4 में, यानी एक कैंसिल, एक कैंसिल। उसके बाद देखें 5 3 2 5 3 2 इसमें भी, 5 3 2 इसमें भी, 5 3 2, उसके बाद क्या 5 3 2। अब 1 और 4 में कौन सा होगा, देखिए टी के बाद आई है, टी के बाद आई यहाँ भी है, टी के बाद आई भी है, भी है, लेकिन भी के बाद ई है, लेकिन भी के बाद यहाँ एल है, तो 1, उसके बाद 4, 140 का 4। नेक्स्ट, इसमें देखिए एरो इधर है, उसके बाद क्या क्या 135 डिग्री घूर गया है, फिर इधर भी 135 डिग्री घूर गया, तो इसको 135 डिग्री घुराइएगा तो कहाँ जाएगा, 90 घुराइएगा तो 90 घुराइएगा तो यहाँ, और घुराइएगा तो यहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 135 घुरा दीजिए सीधा सीधे, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चन मैथ का। किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 है, महिलाओं का औसत वेतन 4200 है, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है। ठीक है, तो फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत पूछ रहा है। मान लेते हैं टोटल 100 कर्मचारी, पुरुष महिला कुछ मतलब सारे मिला के, ठीक है, उसमें से X पुरुष है, पुरुष X, तो महिला 100 - X। सभी कर्मचारियों का औसत कितना है 5000, यानी सभी कर्मचारियों का वेतन का जोड़ कितना होगा, 5000 × 100 हो गया। उसी तरह से पुरुष का क्या हो जाएगा 5200 × X, यानी 5200 X। महिला का कितना हो जाएगा, महिला का हो जाएगा 4200 × 100 - X। इतना को जोड़कर इतना करेंगे तो X का वैल्यू आ जाएगा 80। 80 जो कि 100, टोटल कितना था 100 में 80 पुरुष, यानी कि 80%। नेक्स्ट,
एक संख्या को 7/11 7:11 यानी 7x 11x बटे 11x, जब प्रत्येक में कितना 6 जोड़ते हैं, 6 जोड़ दीजिए। 6 जोड़ने के बाद क्या अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो x की वैल्यू यानी फिर क्या पूछता है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। अब सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो x का मल्टीपल देखते हैं। x मतलब 11 का मल्टीपल देख रहे हैं तो 4 हो गया, तो इसलिए ऑप्शन से तो नहीं बनेगा, तब इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। सोल्व करते हैं। 749 x + 42 बराबर 11×5 = 55 x + 30। अगर 49 को इधर ले जाएंगे 55 में घटाएंगे तो कितना आएगा 6x बराबर 12 यानी x बराबर 2 आ गया। x बराबर 2 आ गया तो फिर बड़ी संख्या क्या होगा, 11 का मल्टीपल यानी 11 × 2, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको बस यहीं कर दे। 6×5 = 30, अगर 30 से भागा देंगे तो 4, घटाएंगे तो 21, 21 से भागा देंगे 105 में तो 105 यानी 5 बार, 5 जोड़ेंगे तो 52, 52 से भागा दे देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, 3 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है 50 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार पार्क का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। इसका क्या हो जाएगा, परिधि यानी कि परिमाप कितना हो जाएगा, 50 × 4 यानी 200 मीटर। चाल कितना 10 को बदल देना मीटर/सेकंड में, तो मीटर/सेकंड में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, मीटर यानी 5 × 18। अभी जो निकल के आएगा, ये हो गया दूरी, ये हो गया चाल, निकल के आएगा टाइम। 1 0 से 1 0, यहाँ से 5 × 20, 4 × 18, 18 × 72 यानी 72 सेकंड लग जाएगा एक चक्कर लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए बजट में पेट्रोल की कीमत 10% की वृद्धि हुई। अगर 10% की वृद्धि हुई तो 10% से कम ही को मतलब खर्च कमी करेगा तो हो जाएगा बराबर। मान लिया देखिए पहले 100 रुपया था, 10% की वृद्धि 110 रुपया हो गया। अगर 10% की कमी करते हैं तो 11 रुपया कम करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो यहाँ 100 रुपया तक रहना है, तो 10% से कम करना है, यानी कि 10% से ऑप्शन नंबर कौन कम है, तो ऑप्शन नंबर बी में इसको बनाना क्या है। नेक्स्ट 16,380 रुपया की राशि ए बी सी में डी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए और बी का हिस्सा का अनुपात है। ठीक है, इसका पहले अनुपात निकाल लीजिए सबका। ए बी सी डी, ए और बी का अनुपात कितना है, 1:2, 1:3। बी और सी का 2:5, सी डी का 2:3, यहाँ 3 बैठेगा, यहाँ 5, यहाँ 2:2। इसका अनुपात निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका अनुपात निकालिएगा तो इधर से गुना कीजिए, 2 × 2 × 1 तो 4, 3 दूना 6 दूना 12, 12 30 45 आ गया। अब पूछ किसका रहा था, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना 30 है। ये जो 16,380 कितना का है, सबको जोड़िए, सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 4 12 16 30 46 45 91,
91 अगुने 30। इसको काटिए। 18 छक 18 नंबर टोटल से लगभग 18 बार में कट जाएगा, फिर 0 के 0, यानी कि 18 दिए हैं 54, डबल 0 यानी 5400, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 4/7 उपलब्ध कुर्सियों में से 7/12 भाग में पर बैठते हैं, शेष खड़े हैं। मान लेते हैं टोटल कुर्सी x, टोटल कुर्सी x, उसमें से 7/12 पर बैठे हैं, 20 खाली है, यानी 7x/12 कुर्सी भरा हुआ, यानी x - 7x/12 बराबर 20। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 7 तो 5x बराबर 20 × 12, 4, x बराबर 48, यानी टोटल 48 कुर्सी है। 48 कुर्सी है लेकिन 20 खाली है, 20 खाली यानी 28 भरा हुआ, तो भरा हुआ है मान लीजिए 7, यानी 7/4, यानी 4/7, 7 में से 4 आदमी बैठा है, यानी कि 28 बैठा है, यानी कि 4 बराबर 28, तो 1 बराबर 7, तो खड़ा कितना है, 4 बैठा है तो 3 खड़ा है, तो यानी 7 × 3, 7 या 21 लोग खड़ा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अनी कथा अपनी पुस्तक 15% की हानि पर बेचती है, यदि वह 150 रुपया अधिक मूल्य पर बेचती तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। मान लीजिए 100 रुपया का कोई वस्तु किताब है, उसको 15% की हानि यानी कि 85% पर बेचती, अगर उसे 150 रुपया अधिक कर में बेचती तो उसे 10% लाभ होता, यानी x का 110%, 110/100। अगर यहाँ पर हम गुने 100 कर देते हैं तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 85x 110x घटा देते हैं तो 15 × 10 25x, 25x बराबर 100 × 150, 150, ठीक है, 4 यानी कि 600, 600 क्या आया, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर बी 50 कर दिए। नेक्स्ट, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर, मान लिया जाए अंकित मूल्य 100 रुपया, उस पर 30% छूट दी यानी कि 70% छूट देकर बेचा गया, यदि 20% का लाभ प्राप्त होता, यदि क्रय मूल्य होता है तो 20% का लाभ हो जाता है, और क्रय मूल्य कितना है, ये जो है 840 का 120/100 के बराबर हो जाएगा, यानी 100 से 100 तो खत्म हो जाएगा, ये 70 है, इस 0 से 0 जाएगा, इस 7 से कटेगा 12 बार में, तो 12 × 12 144, 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,